नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पर 6.1 प्रश्नावली की 3 क्वेश्चन हल किए थे। इस वीडियो में देखिए प्रश्न संख्या 4, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। 3 sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 sin 60 का मान होता है √3/2 और sin का क्यूब है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्यूब। इनको इंटू करेंगे तो 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब होगा 3√3 और 2 का क्यूब होगा 8। काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ लगा 3√3/2 माइनस यहाँ से बचा 3√3/2। 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए 5 cos 60 का मान होता है 1/2। cos की स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर लगा देंगे माइनस tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर बटा sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ऊपर देखिए 5 1/2 का वर्ग होगा 1/4 प्लस 4 2/√3 का वर्ग होगा 4/3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। इनको इंटू करेंगे तो 5/4 प्लस इनको करेंगे इंटू तो 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1 और नीचे का लैसे लेंगे तो क्या आएगा 4 और 4 का लैसे 4। यहाँ से आ गया 1 प्लस 3। ऊपर सभी का लैसे लेंगे तो अपने पास आएगा 12। 4 का 12 में 3 बार 5 3 15 प्लस 4 बार 100 चौक 64 माइनस 12 बटे में आ गया 4/4। आगे करेंगे अपन 64 और 15 को जोड़ेंगे तो ये होगा 79 माइनस 12/12 और 4 में 4 दबा देंगे तो 1 का कोई महत्व नहीं होता है। 79 में से 12 गए तो 67/12 आपके आंसर। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस में sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो 4 cot 45 का मान होता है 1 cot का स्क्वायर माइनस sec 60 sec स्क्वायर 60 sec का 60 का मान होता है 2 और sec का स्क्वायर प्लस में sin 60 और sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा देंगे और cos 90 और cos 90 का मान होता है 0 स्क्वायर। 4 ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर होगा 1 2 का स्क्वायर होगा 4 यह होगा 3/4 और 0 का स्क्वायर होगा 0। 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 प्लस 3/4 प्लस 0 4 में 4 गया 0 क्या शेष रहेगा अपने पास 3/4। ये आपके आंसर होंगे। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। तो 4 ऐसे कैसे cot 30 का मान होता है √3 cot के स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा प्लस 1/sin 30 और sin 30 का मान होता है 1/2 sin के स्क्वायर इसके क्या लग जाएगा स्क्वायर माइनस cos 45 होता है 1/√2 और इसके क्या लग जाएगा स्क्वायर। 4 के 4 √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1/√2
1/2 का वर्ग होगा 1/4 माइनस 1/2, 4/3 ऐसे कैसे प्लस इसको 4 ऊपर गुणन से जाएगा तो 1/1 बटे के 4 का जाएंगे गुणा में माइनस 1/2, तो 4/3 प्लस इंटू करेंगे तो 4/1 माइनस 1/2, इसका क्या ले लिया जाएगा लेस है क्या आएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार 4 दूनी 8, 6 चौक 24 माइनस 3 24 और 8 32, 32 में 3 में गए तो 38/6। अब क्या गए आंसर उतारिए। प्रश्न संख्या 8 है tan स्क्वायर 60 प्लस में 4 sin स्क्वायर 45 प्लस में sin स्क्वायर 90 बटा 3 sec स्क्वायर 30 प्लस में cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। तो देखिए tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3 और tan का स्क्वायर दिया क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस में 4 sin 45 का होता है 1/√2 और इसके क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस sin 90 का मान होता है 1 तो इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में 3 sec 30 का होता है 2/√3 स्क्वायर प्लस में cosec 60 का भी क्या होगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस cot 30 और cot 30 का होगा √3 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का वर्ग होगा 1/2 प्लस 1 का वर्ग होगा 1/3 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 प्लस 2 का वर्ग 4 √3 का 3 माइनस 3/1 ऊपर रह गया अपने पास 3 प्लस 4 काट दीजिए इसको 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2 प्लस में 1 और बटे बच गया 3 से 3 कट गया तो 4 प्लस में 4/3 माइनस 3/1 ऊपर तो गया 5 एक 6 और नीचे इसका लेस ले लेंगे अपन लेस आएगा 3 तो 4 की 12 प्लस 4 माइनस 9 ऊपर तो अपने पास है 6 नीचे हो गया अपने पास 12 और 4 16 में से 9 गए तो 7/3 बटे की 3 कहां से जाएंगे 6/7 बटे की 3 से जाएंगे इंटू में 6 की 18/7 आपसे क्या होंगे आंसर उतारिए। क्वेश्चन संख्या 9 अपने पास sin 30 माइनस sin 90 प्लस cos 0 2 cos 0 बटा tan 30 tan 60 तो sin 30 का मान 1/2 sin 90 का मान 1 प्लस 2 cos 0 का मान 1 बटा tan 30 का मान 1/√3 इंटू tan 60 का √3 1/2 ऐसे कैसे माइनस 1 ऐसे कैसे 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 एका 2 नीचे क्या बचा अपने पास 1 का कोई महत्व नहीं होता है इसका अंदर क्या ले लिया जाएगा लेस है क्या होगा 2 1 माइनस 2 प्लस में 4 अब प्लस के तो 4 प्लस का 1 प्लस के कितने हो गए 5 में से 3 गए 2 गए तो 3/2 आपके क्या होंगे आंसर उतारिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 देखिए 2 ऐसे कैसे tan 30 का मान 1/√3 बटेगा भाग 1 ऐसे कैसे tan 30 का वही 1/√3 और इसके स्क्वायर लगा के क्या लग जाएगा स्क्वायर। देखिए 2 को 1 से इंटू करेंगे 2/√3 भाग यहाँ से 1 माइनस 1/√3 का वर्ग होगा 1/3 2/√3 ऐसे कैसे भाग इसका लेसे लेंगे तो क्या आएगा 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 1
2/√3 ऐसे कैसे, भाग 3 में से 1 गया तो 2/3, भाग को किस में बदल दिया जाएगा, इंटू में। भाग को इंटू में बदलते समय आगे की संख्या बदल जाती है, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, क्या बच गया अपने पास 3/√3। अपन इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से इंटू करने पर अपने को 3 ही प्राप्त होगा, और बटे √3 √3 से √3 कट जाएगा और अपने पास √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो पक्ष दे रखे हैं, दोनों पक्षों में इसके बराबर ये बता रखा है। इसमें जो x का मान है वो क्या होगा ये अपने को प्राप्त करना है। तो देखिए cos x के बराबर है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। देख कैसे हल करेंगे अपन, cos x ऐसे कैसे, क्योंकि x का कोई मान नहीं है, x की डिग्री कौन का पता नहीं है, ये याद करना है। तो आगे रखेंगे cos 60 का मान होता है अपने पास 1/2, cos 30 का होता है √3/2 प्लस sin 60 का होता है √3/2 और sin 30 का 1/2। ये cos x ऐसे कैसे, इनको गुणा करेंगे तो √3/4, ऐसे इनको गुणा करेंगे तो √3/4। ये cos x ऐसे कैसे, इसका क्या ले लिया जाएगा, लैसे लेंगे तो अपन √3 प्लस में √3, cos x ऐसे कैसे, √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3/4, क्योंकि √3 और √3 को जोड़ने पर √6 मत कर देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि अपन वही तरीका है इसमें, जैसे x प्लस x को जोड़ते हैं तो 2x प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 प्राप्त होगा। अब काट लीजिए, इसे कट गया कितनी बार, 2 बार, तो अपने पास आ गया cos x बराबर आ गया √3/2। अब cos में अपनी तालिका में cos में देखिए कि √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 अपने को मान प्राप्त होगा cos x ऐसे कैसे, या √3/2 मान प्राप्त होगा cos 30 का, cos से cos आ जाएगा और x का मान अपने को 30 डिग्री प्राप्त होगा। यह आपके आंसर आगे उतारिए। प्रश्न संख्या 11 का दूसरा है अपने पास, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। इसमें वही x का मान ज्ञात करना है। देखिए जैसे अपन पहला क्वेश्चन किए थे 11वें का, उसी प्रकार ये हो जाएगा sin 2x ऐसे कैसे बराबर sin 60, और sin 60 का मान अपना मान होता है 3/2, cos 30 और cos 30 का भी क्या होगा, वही 3/2 माइनस cos 60 और cos 60 का मान होगा 1/2 और sin 30 का होगा 1/2। देखिए sin 2x ऐसे कैसे, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 को 1 से इंटू किया तो 1/4 sin 2x ऐसे कैसे, इसका लैस लेंगे क्या आएगा 4, तो ये होगा 3 माइनस 1 sin 2x बराबर 2/4, काट के क्या कर दिया जाएगा 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 किसका मान होगा, तो अपने पास ये sin 2x ऐसे कैसे, 1/2 मान होता है sin 30 का बराबर sin 30, sin से sin लग जाएगा, अपने पास यहाँ से रहेगा 2x, यहाँ से रहेगा क्या 30, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 डिग्री। आपके आंसर उतारेंगे। प्रश्न 11 का तीसरा है अपने पास, √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। इसमें भी वही x का मान निकालना है, तो जैसे अपन ने पहला और दूसरा किया उसी प्रकार से √3 tan 2x ऐसे कैसे
बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 का 1/√2 इंटू कोस 45 का भी 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का होता है 1। ये √3 tan 2x ऐसे कैसे, ये हो गया 1/2 प्लस इनको इंटू करेंगे तो 1/2 प्लस 2/1 लगा दो। √3 tan 2x ऐसे कैसे, इसका लैसे लेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2, तो 1 + 1 + 4 √3 tan 2x ऐसे कैसे, इनको जोड़ेंगे 4 1 5 1 6 6/2 √3 tan 2x ऐसे कैसे, ये अपने पास आ गया 3 और tan 2x का मान निकालेंगे तो 3/√3, ये √3 गुणा के कहां चले जाएंगे, बटे में। तो देखिए tan 2x बराबर मैंने पीछे बताया था कि अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और बटे में √3 ऐसे कैसे, तो यहां से अपने पास आ गया tan 2x √3 से √3 कट गया, क्या बच गया अपने पास √3। तो देखिए tan में √3 कितने का मान होता है, तो देखिए tan 2x ऐसे कैसे और √3 मान होता है tan 60 का, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां से रहेगा 2x, यहां से रहेगा 60, x का मान निकालेंगे अपन तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री, ये अपनी आंसर होगी। उतारी 12 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना अपने को इस दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करना है, यानी कि इस पक्ष को हल करके अपने को √3/2 प्राप्त करना है। देखिए cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 के बराबर अपने को √3/2 प्राप्त करना है। तो पहले देखते हैं अपन LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS में अपने पास है cos 30 साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। रखिए cos 30 का मान अपने पास होता है √3/2 प्लस साइन 60 का होगा वही √3/2, पॉजिटिव मान दो और बटे की संख्या को कहां लिख दिया जाएगा, भाग। बटे का मतलब भाग ही होता है, तो भाग में लिखेंगे तो 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का होता है 1/2। इनका लैसे लेंगे दोनों का तो 2 आएगा, ये हो गया √3 प्लस में √3 भाग इनका भी लैसे लेंगे तो 2 आएगा, ये हो गया 2 + 1 + 1। यहाँ हो गया अपने पास √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3/2 भाग 2 और 1 3 और 1 4 4/2। 2√3 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचा, यहाँ से √3 भाग 4 में 2 का भाग दिए तो 2, अपने पास आ गया √3/2 बराबर RHS। अपने पास RHS भी क्या था, √3/2। नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। उतारिए 13 क्वेश्चन भी वही सिद्ध करना है अपने को। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 के बराबर -1/4 प्राप्त करना है। देखिए वही LHS लेंगे। LHS लेने पर तो 4 cot स्क्वायर 45 LHS उतारेंगे, sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, 4 का 4, cot 45 का मान होता है 1 स्क्वायर, sec 60 का मान होता है 2 इसका भी स्क्वायर, माइनस sin 30 का होता है 1/2 और इसका भी स्क्वायर। 4 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4,
माइनस 1/4, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4, ये 4 माइनस 1/4, 4 में 4 रखा है तो 0, तो यहाँ से क्या बच गया अपने पास माइनस 1/4, और ये अपने पास क्या था RHS, LHS बराबर RHS, यही अपने को क्या करना था, सिर्फ दोनों पक्ष बराबर हो गए, उतारिए।